आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे महान कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। हम इनकी साहित्यिक रचनाएं, इनका साहित्य परिचय, इनके द्वारा रची गई महत्वपूर्ण कविताएं, काव्य और उपन्यास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जो इनका जीवन परिचय था, जन्म और स्थान। उनका जन्म 30 जनवरी 1879 को उत्तर प्रदेश के बनारसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। पारिवारिक पृष्ठभूमि। इनके परिवार को कांची में सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। ऐसा आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि उनको किस नाम से जाना जाता था? सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था उनके परिवार को, ठीक है। क्योंकि जो उनका काम था, जो उनके पिताजी काम करते थे, वो तंबाकू का व्यापार का काम करते थे। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। क्या नाम था इनके पिता का? ऐसा आपको पूछा जा सकता तो आप बता देना, बाबू देवी प्रसाद था। जो सभ्य साहित्य प्रेमी का बहुत आदर करते थे। जो उनके पिताजी थे वो प्रेमियों का बहुत ही आदर और सम्मान करते थे। आगे है इनका बचपन का संघर्ष। प्रसाद जी की प्रारंभिक जीवन बहुत लाड प्यार में बीता। जो प्रसाद जी का प्रारंभिक जीवन था ना, वो बहुत ही लाड प्यार से बीता। लेकिन जब वे केवल 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। कितने वर्ष में थे? कब निधन हुआ उनके पिता का? वो कितने वर्ष के थे? आपको ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपने बता देना है। वे 12 वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया। उसके कुछ समय बाद ही उनकी माता और बड़े भाई का भी देहांत हो गया। फिर पूछ सकते हैं कि उनके पिता के जाने के बाद उनके घर पर किन दो लोगों की मृत्यु हुई? तो आप बता देना, उनकी माता की और उनके बड़े भाई की, ठीक है। आगे है शिक्षा और स्वाध्याय। पारिवारिक संकट और कर्ज के कारण उनकी स्कूली शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही हो पाई, क्योंकि उनके पिता का भी देहांत हो गया, उनके बड़े भाई भी चले गए और उनकी माता की भी देहांत हो गया। इसलिए वे पारिवारिक संकट और कर्ज के कारण उनकी जो स्कूली शिक्षा थी वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही कर पाई। इसके बाद उन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, उर्दू जैसी भाषाओं का ज्ञान हासिल किया, घर पर रहकर ही। आगे पढ़ लेते हैं साहित्यिक विशेषताएं। शायावाद के प्रवर्तक जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनको शायावाद का जनक और ब्रह्मा माना जाता है। उनकी रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनकी रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण, देश प्रेम, रहस्यवाद और मानवीय भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। ऐसा पूछा जा सकता है पेपर में कि उनकी जो रचनाएं हैं उनमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो आपने बहुत ही आसान तरीके से आंसर देना है, मानवीकरण, देश प्रेम, रहस्यवाद और मानवीय भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। भाषा शैली, उनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। कैसी भाषा है उनकी? शुद्ध, परिमार्जित और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। उनकी शैली में एक विशेष संगीतात्मकता और लय होती है। कैसी होती है उनकी भाषा में? क्या होता है? संगीतात्मकता और लय होती है। उपनाम, वे बचपन में कलाधार नाम से ब्रजभाषा में संवय और कविताएं लिखा करते थे, ठीक है। काव्य में सबसे इम्पोर्टेंट उनकी है कमायनी, जो उन्होंने 1935 में लिखी थी। ये हिंदी साहित्य का कालजी महाकाव्य है। इसमें मानव मन की दो वृत्तियां, श्रद्धा और ईड़ा के संतुलन से आनंद की प्राप्ति को दिखाया गया है। और दूसरा है आंसू। आंसू है ये एक अत्यंत सुंदर वीर्य काव्य है, जिसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जो आंसू है ना, इसे एक अत्यंत सुंदर वीर्य काव्य है, जिसे हिंदी में इसका मेघदूत भी कहा जाता है। जो आंसू जो इन्होंने काव्य रचना की, ये इन्होंने अपने जीवन पर ही लिखी हुई है। जो इनके जीवन में जितने भी संघर्ष हुए, इन्होंने जो जो अपने जीवन में झेला, जो देखा, उन पर इन्होंने आंसू का ये काव्य लिखा हुआ है। आगे है झरना और लहर। ये दोनों प्रकृति और प्रेम पर आधारित कविता संग्रह हैं, ठीक है। आगे है नाटक। नाटक भी देख लेते हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है चंद्रगुप्त और स्कंदरगुप्त, जो कि मौर्य और गुप्त साम्राज्य के वैभव और राष्ट्रीय प्रेम की गाथा है, ठीक है। आगे है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, इस नाटक में उन्होंने नारी के अधिकारों, विवाह विच्छेद और पूर्ण विवाह की समस्या को बहुत मजबूती से उठाया है। जो ध्रुव स्वामिनी है ना, इस नाटक में उन्होंने नारी के अधिकारों, विवाह विच्छेद और पूर्ण विवाह की समस्या को बहुत मजबूती से उठाया है। आगे है इनका अजात शत्रु और राज्यश्री। ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक है। जो अजात शत्रु और राज्यश्री है ना, वो ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक है। कौन से हमने 3 नाटक इनके पढ़े हैं? चंद्रगुप्त और स्कंदरगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु और राज्यश्री। आगे इनके उपन्यास देख लेते हैं। कंकाल, इसमें समाज के पाखंड और धार्मिक बुराइयों पर चोट की गई है। कंकाल में क्या देखने को मिलता है हमें? समाज के पाखंड और धार्मिक बुराइयों पर चोट की गई है। आगे तितली, ये ग्रामीण जीवन और सुधार पर आधारित है,
ठीक है। आगे है इरावती। ये ऐतिहासिक उपन्यास था जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो जयशंकर प्रसाद का ऐसा कौन सा उपन्यास था जिनको वो अधूरा अधूरा था, जो उनको वो पूरा नहीं कर पाए, तो आपने लिख देना है इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे वो पूरा नहीं कर पाए थे। हमने इनके काव्य, नाटक और उपन्यास के बारे में जो इनके इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में जान लिया। अब हम देख लेते हैं कि इनका जीवन इनकी मृत्यु कैसे हुई। लगातार पारिवारिक संघर्षों, मुकदमों और मानसिक तनाव के कारण उनका शरीर कमज़ोर होता गया और वे क्षय रोग से पीड़ित हो गए। आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि उनको कौन सा रोग था, तो आप बता देना क्षय रोग थे। तो उनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई? 47 वर्ष में उनकी मृत्यु होगी। और कब हुई? 14 जनवरी 1937 को कांची में इस महान विभूति का निधन हो गया। ठीक है। जो क्षय रोग था, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो क्षय रोग था, इनकी जो पहली पत्नी थी उनको ये रोग था। जो दूसरी पत्नी थी, जो पहली पत्नी के वो वस्त्र पहनती थी, इसलिए उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनको भी जो रोग हो गया और उनकी दोनों पत्नियां क्षय रोग से ग्रस्त होकर दोनों की मृत्यु हो गई। और लास्ट में जो इन्हें भी क्षय रोग हो गया, क्योंकि घर में उसके कीटाणु थे, इनके कारण इनको भी क्षय रोग हुआ और इनकी भी मृत्यु क्षय रोग के कारण हो गई। और इनका एक पुत्र था, ठीक है, जो तीसरी पत्नी के संतान थी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी उपन्यास के बारे में, कुमायूनी, चंद्रगुप्त, किसी के बारे में आपको जाना, डिटेल से जाना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम आप मुझे इस बारे में बता, जिस बारे में बता दीजिए। किसी बारे में आपको जानना है डिटेल से तो मुझे बता देना, मैं उसकी अलग से एक वीडियो आपको अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।